हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या जीव और भगवान एक ही है या अलग अलग है। कई सारे लोग इसका जवाब अलग अलग तरीके से देते हैं या दे भी सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जो मूल शास्त्र हैं, जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, हमारे अन्य वैदिक साहित्य, इसके बारे में संबंध में ये क्या कहते हैं। और जब इन ग्रंथों की बात आती है तो शास्त्रों में हमारे लिए प्रमुख ग्रंथ बनता है हमारा श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। तो सबसे पहले हमको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से एक चीज तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि जीव और भगवान ये दोनों कतई एक नहीं है, पहली बात। और ना ही तो कभी ये एक हो सकते हैं, दूसरी बात। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम और भगवान एक ही हैं, या हम कभी भगवान बन सकते हैं, या हम कभी भगवान के जैसे बन सकते हैं। ऐसे कई सारे चित्र विचित्र प्रश्न लोग पूछते हैं। कई सारे संस्थाएं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको ऐसे भी जवाब देते हैं कि हाँ, आप इस मंत्र का जप करो, आप भी भगवान बन जाओगे, कुछ समय के बाद हम भी भगवान, आप भी भगवान। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, आप ऐसा करोगे तो भगवान में लीन हो जाओगे, या फिर मृत्यु के पश्चात आप भी भगवान बन जाओगे। कई सारे, जैसे शास्त्रों में एक बात बताई जाती है, यत मत तत पथ, कि जितने सारे मत होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग मत होते हैं और उतने सारे पथ होते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि इन मतों से, इन पथों से भी महत्वपूर्ण चीज है कि जो भगवान ने बताया और जो मूल हमारे वैदिक शास्त्र है वो हमको क्या बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में इसके संबंध में बहुत जगह अलग अलग स्थानों पर अपने परपट को, अपने तात्पर्यों को देते हैं, अपने सारे मतों को उद्धृत करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान बड़ा ही सुंदर एक श्लोक बताते हैं, जिसमें भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते, वो दोनों अलग अलग हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, यानी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस जीव में जितने सारे, इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव हैं वो सभी मेरे अंश हैं। ममैवांशो, मेरे अंश हैं। जीवलोके जीव भूत सनातनः, जितने सारे जीव भूत, यानी चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई पशु हो, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस सनातन शब्द पर काफी जोर देते हैं, महत्व देते हैं कि सनातन शब्द का मतलब क्या है। सनातन शब्द का मतलब होता है कि जिसका कभी आरंभ भी नहीं होता और जिसका कभी अंत भी नहीं है। दैट्स कॉल्ड सनातन, उसको कहा जाता है सनातन। तो भगवान कहते हैं ये जो जीव है वो सनातन है। अब जीव सनातन है, लेकिन सनातन के पहले शब्द भगवान ने क्या उपयोग में लाया है? ममैवांशो, मेरे अंश है। लेकिन कैसे अंश है? सनातन अंश है। अब अंश है और सनातन अंश है, मतलब एक बात तो यहां पर सिद्ध हो चुकी, जो भगवान कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं। जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि पुत्र पिता का अंश होता है। इस नाते देखा जाए तो पुत्र अलग होता है और पिता भी अलग होता है। ठीक वैसे ही भगवान जब यहां पर कह रहे हैं ममैवांशो, मेरे अंश है, इसका मतलब इस जगत में जितने सारे जीव हैं वो भगवान के अंश है। और वो कैसे अंश है? सनातन, हमेशा के लिए। यानी इनका सनातन यानी शाश्वत काल के लिए। दूसरा सनातन शब्द का मतलब शाश्वत काल के लिए वो अंश है। और ये ऐसे अंश है कि इनका कभी शुरुआत भी नहीं हुआ और कभी अंत भी नहीं हुआ। जैसे गीता को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि आत्मा का ना ही तो कभी आदि यानी कभी शुरुआत हुआ था, कभी उत्पत्ति हुआ था, और ना ही तो कभी अंत होगा।
ये सनातन काल से, शाश्वत काल से आत्मा का अस्तित्व है, ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा का अस्तित्व है। तो भगवान इस श्लोक में समझाते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि ये सारे जो जीव है वो सनातन अंश है, यानी सनातन काल के लिए ये अंश ही रहने वाले हैं। इसका मतलब जीव जो है, अंश जो है, कभी भी भगवान नहीं बन सकता। दो चीजें होती, एक अंश और एक अंशी। दैट मीन्स अंश छोटा होता है और अंशी महान होता है, बड़ा होता है, विभु होता है। तो भगवान इसी बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि सनातन आप सभी मेरे अंश हो। तो यहां पर भगवान के जैसा बनने का, भगवान बनने का या भगवान के साथ एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। भगवान ने दोनों की स्थितियां, यानी स्वयं की स्थिति और जीव की स्थिति इस श्लोक में एकदम स्पष्ट कर दिए। सनातन काल के लिए तुम अंश हो, इसका मतलब भगवान कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं सनातन काल के लिए, और तुम मेरे सनातन काल के लिए सेवक हो। ये भगवान की वाणी है, ऐसे नहीं कि किसी ने कहा है। आगे जाकर इसी भगवत गीता में भगवान और एक भगवान को, अर्जुन को श्लोक में बताते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं, वो सारे जन्म मुझे याद है, लेकिन तुम उसको भूल चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन एक साधारण जीव है और कृष्ण ये तो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि अर्जुन पहली बारी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के सामने आया था। इसके पहले भी जब भगवान के अवतार हुए तो अर्जुन वहां पर भी उपस्थित था, किसी अलग रूप में, किसी अलग नाम से। लेकिन ये सब अर्जुन को याद नहीं है, भगवान को याद है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं क्यों भगवान को याद रहता है। भगवान में और जीव में अंतर क्या है? जीव यानी हम अक्सर देह बदलते रहते हैं। अक्सर का मतलब मृत्यु के बाद हमको दूसरा देह प्राप्त होता है, देह बदलते रहते हैं। और जब हम देह बदलते हैं, जब हमारा मृत्यु हो जाती है, तो पहले शरीर में क्या हुआ ये सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो फिर दूसरा शरीर आरंभ हो जाता है, वहां पर हम लोग रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। उसको त्यागने के बाद उस शरीर की भी सारी बातें हम भूल जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं तीसरे शरीर में। तो ये चलते रहता है। ये जीव हमेशा देहांतर करते रहता है, लेकिन भगवान कभी देहांतर नहीं करते हैं। यही जीव में और भगवान में अंतर है। यही कारण है कि जीव भूल जाता है। अर्जुन भूल जाता है कि पिछले जन्म में मैं कौन था, हम लोग भूल जाते हैं पिछले जन्म में कौन था, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते कि पिछले अवतार में, पिछले समय में उन्होंने क्या किया, भविष्य में वो क्या करने वाले, वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो अपना शरीर कभी नहीं बदलते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं केवल इन दो श्लोकों के माध्यम से ही। वैसे तो कई सारे श्लोक गीता में, भागवत में आते हैं जो हमको समझाते हैं कि जीव और भगवान एक ही नहीं है, दोनों का अपना स्वतंत्र अलग अस्तित्व है। उसमें एक स्वामी है और दूसरा सेवक है, एक अणु है तो दूसरा विभु है, एक अंश है तो दूसरा अंशी है। ऐसे गीता में समझाया गया है। यह स्थिति जीव की और भगवान की बड़ी ही सुंदरता से वैदिक शास्त्रों में, विशेष रूप से इस भगवत गीता में स्पष्ट की है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या हम और भगवान एक ही है, क्या कभी हम भगवान बन सकते? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इस्कॉन संस्था इसका बहुत ही सुंदर तरीके से प्रचार कर रही है। कई बार लोग इस प्रश्न के कारण मिसगाइड हो जाते हैं, हाँ, भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र दुनिया में इस्कॉन संस्था ऐसा है कि वो कभी इस बात का प्रचार नहीं करता है कि हम और भगवान एक ही है, हम भी भगवान बन सकते हैं या कोई भगवान है, ऐसा प्रचार नहीं करते हैं वो। बल्कि वो सीधे बताते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। इस नाते भगवान का सेवा करना हमारा धर्म है। ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं रही और इसी शिक्षा के आधार पर इस्कॉन संस्था चल रहा है और इसी शिक्षा के आधार पर कई सारे भक्त आनंद में अपने आध्यात्मिक जीवन को बिता रहे हैं, जो कभी निराश नहीं होते हैं। देखिए, हम निराश कब होंगे?
जब हमको बताया गया है कि हम और भगवान एक हो जाएंगे या हम भी कभी भगवान बनेंगे, और अगर कुछ समय के बाद हम लोग भगवान नहीं बनते तो हम लोग निराश हो जाएंगे। लेकिन यहां पर भगवान ने कितनी सुंदर बात बताई है। प्रायः हमको लगता है कि सेवक बनना अच्छी बात नहीं है, इसमें बड़ा ही कष्ट है। लेकिन हमको यह समझना चाहिए कि भगवान का सेवक बनना यानी इस भौतिक जगत में जैसे मालिक और नौकर का संबंध होता है वैसी बात नहीं होती है, वो बड़ी ही अलग बात है। भगवान कभी मालिक के जैसा नहीं रहते और सेवक भी कभी सेवक के जैसा नहीं रहता है। दोनों के संबंध एक अलग ही दिव्य और मधुर होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि स्वामी और सेवक का संबंध। यहां पर कभी स्वामी सेवक बन जाता है और सेवक स्वामी बन जाता है। ऐसे भगवान के और उनके भक्तों के यानी अंश और अंशी के, जीव के और भगवान के संबंध होते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये भगवद गीता की शिक्षा है कि जीव और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते। दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व ऐसे है, एक स्वामी है और एक सेवक है। भगवान कृष्ण स्वामी है और जीव जो है उनके नित्य सेवक है। इसी को चैतन्य महाप्रभु अपने सुंदर भाषा में समझाते, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण के हम सेवक है, हम दास है। और जब हम इसको पालन करते हैं ना, तभी हमको आनंद की अनुभूति हो जाती है और हम इस चीज को समझ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।